ये धर्म दान और पुण्य में आता है किराया लेना कभी का। जिसने बनवाया है उसने धर्म की, हमारा पुण्य हो जाए तो किराया लेकर के पुण्य मिल जाएगा तुमको। ये तो क्या सब कर रहे हो? ये अपराधी है, ये सजा पाने वाले जो धर्म के नाम पर कहते धर्मशाला है, ये किराए का साला, ये किराए वाला साला को धर्मशाला कहते हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये किया नहीं भगवान के खिलाफ, ये भगवान के अपराधी, ये धर्म के अपराधी, ये धर्म के विरोधी, ये सजा पाने का अधिकारी है। इतना बड़ा मौका, ये संदेश इनकी धर्मशाला में न कभी किसी ने सुनाया होगा और न कोई सुना नहीं आएगा। आज ये धरती पुण्य पावन पवित्र हुई, जिसने बनाया बनवाया उसकी कमाई आज सार्थक हुई है। ये संदेश सारे हिंदुस्तान में जाएगा। यहाँ ये देखिए, ये लोग सीधे प्रसारण करें, ये सीधे भेज रहे हैं और तुम यहाँ बैठो, तुम नहीं मुझे को देख पा रहे हो और तुमको सब एक धर्मशाला के अंदर इतने लोग विशुद्ध संघ का नहीं, कोई स्वार्थ का, कोई लोभ का, कोई लालच का नहीं। जबकि लोग कोई कथा कहानी किस्सा किसी युक्ति सुनाता है वो पैसा कोई नहीं लेगी, लेकिन इस चर्चा का कोई खर्चा मांगा गया। लेकिन जब जहाँ चर्चा हो रही निःशुल्क, लेकिन जहाँ हो रही वो किराया मांगे। बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, अरे धर्म का नाम बदनाम मत करो, इसे धर्मशाला मत करो, इसे लिखो किराए की शाला। किराए की शाला लिखिए, इसमें धर्मशाला लिखने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम परमात्मा की तरफ से दोषी अपराधी माने जाओगे कि धर्म की नाम पर तुम लूट कर रहे हो, धर्म के नाम पर पैसा ले रहे हो। ये कौन सी तुम्हारी धार्मिकता है? ये कम से कम बात को तो समझो, तुम कर क्या है। जय गुरुदेव। ये सत्संग है, ये गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है, ये गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। है सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ।
चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। ये कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। ये कलयुग आ रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्करी से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है एक गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमियों, धर्मानुरागियों, ये समय पूर्ण पावन घड़ी बड़े भाग से मिलती है। जब कभी ऐसी घड़ियां आपको मिल जाए अपने जीवन में, तो हम सबको ये सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो। हरि गुरु की कृपा, दोनों की कृपा से ये शुद्ध पावन घड़ी होती है। सत्संग की, संत महापुरुषों के वचनों की। ये तो वचन इतने हैं, कितनी रातें महीने निकल जाए तब भी पूरी नहीं। लेकिन प्रयास किया जाता है, जहाँ जहाँ तुमको शंकाएं हुई है, मैंने उन शंकाओं का समाधान किया। ये बड़ा जरूरी है, आगे आने वाले समय में कोई ये न कह सके कि हमको किसी ने बताया नहीं था, हमको गुरु वचनों की याद नहीं रही। मैं बहुत थोड़े दिनों का नामधारी, मैं बाबा जी के संपूर्ण संदेश को नहीं सुना, समझ नहीं पाया। उन जीवों के वास्ते ये संदेश प्रसारित किया जाता। तो जितने पुराने हैं वो अपना रेणु कर लें, और जितने यानी भूल गए वो रेणु कर लीजिए।
और जिन्होंने नहीं सुना वो सुने, ताकि ये न हो कि भाई हमको किसी ने बताया। इतना सरल, इतना अच्छा, इतना सच्चा लाभ तो यहाँ कहीं है ही नहीं। इन बच्चों में इतना बड़ा लाभ, इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ जीवन का, तो आप सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। अभी मैंने केवल इशारे, समय मिलेगा लोगों को मालूम मैं 5 घंटे का संदेश देता हूँ, 5 घंटे में पूरी बात, पूरा संदेश प्रसारित हो जाता, लेकिन इतना समय नहीं है। हमें निकलना है। दीपावली का पुण्य पावन कार्यक्रम 5 दिवसीय पीलीभीत, वो 5 दिनों का संदेश, जिनको पूरा संदेश सुना, आप चलिए दिवाली किसे कहते हैं, दिवाली कहाँ की, यहाँ की कि वहाँ की, ये सब जानकारी आपको मिलेगी पीलीभीत। आज चलिए, जहाँ इतनी बड़ी संगत का दर्शन होगा कि आपका दिल में इतने लाख प्रेमी इकट्ठे होंगे, और वो सब अभी से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ 21 तारीख को सुबह निकलेगी, इसलिए कल तो मैं दिल्ली में घूमा, जो दिल्ली प्रेमी भंडारा ले आए उनकी वजह, उनके कहने पर कल तो दिल्ली घूमा। सुबह 20 तारीख को मैं पीलीभीत के लिए पहुँच जाऊँ, वहाँ पहुँचकर 21 तारीख को शोभा यात्रा पूरे यानी जिले में निकलती हूँ, और कितने कुंटल प्रसाद लोग हमको लड्डू बाबा के नाम से जानते हैं। पूरा हिंदुस्तान कहता हूँ लड्डू बाबा था, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम में 20-25-25 कुंटल लड्डू बताया। जब यहाँ शोभा यात्रा निकलेगी तो यहाँ के लोग देखते रह जाएंगे, यहाँ तो बाबा भीख मांगने आते, लेने आते, ये बाबा कैसा आया जो सबको प्रसाद वितरण कर रहा है और निःशुल्क। कोई मैंने हिंदुस्तान में किया ऐसा नहीं किया। 200 कुंटल लड्डू मैंने बैठ के अकेले बांटा। हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश खास करके जितने भी कर्मचारी अधिकारी उनको सबको मैंने प्रसाद भिजवाता हूँ, देता हूँ। और आखिरी दिन मैं कन्या पूजन, जो कोई मेरे 5 कार्यक्रम हैं, इन 5 कार्यक्रमों की कोई दूसरा मेडिकल नहीं करता। पहला शोभा यात्रा, फिर शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा निकलती है, यानी हजारों महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर ज्योति जलाकर पैदल 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलती। जो कभी घर से नहीं निकली वो पैदल चलती, उनसे पूछो क्या थकावट नहीं करती, थकावट करता एक लाइन में और आप रोड खाली। कोई प्रशासन ये शिकायत नहीं कर सकता कि आपकी शोभा यात्रा से हमको परेशानी। इतने अनुशासित लोग एक लाइन में चलते हैं, बस अपना प्रार्थना पाठ करते हुए, और जय गुरुदेव नाम नारायण शाकाहारी बनने का संदेश देते था, निकलते चले जाते, और मैं सबको लड्डू बांटता था। पूरा जितना भी 25 किलोमीटर तक जितना जनमानस मिलता सब, वो ये नहीं कह सकता हमको प्रसाद नहीं किया, जबकि हिंदुस्तान की धरती पर आज तक किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। आप मथुरा जाते हुए लोग प्रसाद मिलता थे, जो तुम ले जाते थे चढ़ाते थे उसी में से आपको दे दिया। लेकिन आज उसकी जरूरत है, क्योंकि लोग भटक गए, लोग भ्रमित हो गए। अब ये बच जाए और सुधर जाए और समझ जाए, अपनी जगह आके खड़े हो जाए, इस बात का प्रसाद इनको दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में होता, आपके यहाँ तो अचानक आया था। अगर मैं अपनी पूरी फौज लेके आता तो यहाँ आपसे कहने की कोई जरूरत, ये धर्मशाला में कुछ नहीं होता था। इसमें तो हमारे साउंड सर्विस वाले रुक पाती, इतने साउंड वाले, इतने भंडारे वाले, इतने मंच लगाने वाले,
वही नहीं रह पाते इसमें। हम तो हमें कोई जंगल का सहारा नहीं, जंगल के किनारे बस सारी व्यवस्था अपनी, हर व्यवस्था से एकदम लैस होकर चलता हूँ, किसी के सहारे नहीं। क्योंकि ये प्रेमियों का धर्म ऐसी जगह लग जाए देश के जन जागरण में, तो उनको तो भजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाबा जी ने आपसे क्या कहा, जब 25 नए जीवों को तुम लाके खड़ा कर दोगे तब तुम्हारा नाम दान का कर्जा अदा। 25 और तुम एक नहीं ले आ पाए, ये करोड़ों को हटा दिया, इनको क्या मिलेगा? ये लाभ से इनको लाभ नहीं मालूम कि बाबा जी ने कौन सा लाभ देने के लिए कहा, और तो लाभ से सब लाने के बजाय करोड़ों को हटा दिया अपने स्वार्थ लोग लालच के लिए। पहले ये देखिए आप, ये सब काम हो रहा है, ऐसा नहीं मैं चुप नहीं बैठा हूँ, तब से ज़्यादा कार्यक्रम करता हूँ। पहले तो कम होती थी, जगह जगह होते थे, आज तो पूरा हिंदुस्तान में हलचल मचा गया। इतना हलचल सारा हिंदुस्तान जा गया है, सब ये जान गए ये कैसा आदमी है, ये जंगल में कितने लाख लोगों को इकट्ठा कर देता और सारी व्यवस्था उनके खाने की, रहने की और पानी की सब व्यवस्था। ऐसे नहीं होना, ऐसे सती नहीं आ जाएगा, कुछ करना पड़ेगा सती। अब आप करना तो दूर, आप सहयोग नहीं दे पाते, साथ चल ही नहीं पाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोगों, पीछे वाले भी, बस जितनी देर आपको खड़े होने में है बस उतनी देर सतयुग, उतनी देर सतयुग आने में तुम खड़े नहीं हो। जो खड़ा नहीं हो पाया वो चलेगा कब, और चलेगा नहीं तो पहुंचोगी। इस बात को बराबर ध्यान रखो। आज के कार्यक्रम का कोई कौन जो टूटी गलती पहले वो दिन हो गई, वो आप लोग हुए छोटा समझते हमेशा अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूँगा, क्योंकि वो हमारे सबके कार्यक्रम होता। इसके अलावा मेरा भी सब केवल ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम कौन कौन से काम करेगा? जो अन्य युगों में नाम जगाए गए उन नामों ने जो काम नहीं किया वो नाम ये करके दिखाएगा। ये ऐसा नाम है, अभी आप समझ नहीं पाए हो, जैसे जैसे समझते जाओगे अपने जीवन में उतारते जाओगे तो सारी शांति आपके अंदर और सारी भ्रांति क्रांति समाप्त होगी। ऐसा नाम ये जगाया वो
अब आप लोग आपके सत्संग का प्रसाद लेंगे, इस प्रसाद को संभाल के मैंने एक झंडा करवा दिया, उसकी आप परिक्रमा जो भूत प्रेतों से लड़ा किया है। अगर भूत प्रेत आपको परेशान कर रहे हो, इस झंडे की आप परिक्रमा करो 21 बार, 51 बार, 101 बार। ये भूत अपने आप बोलेगा, आ जाएगा, बोलेगा और वो कहेगा मैं किस लिए आया हूँ, क्या मैं सत्संग में आया हूँ, सत्संग सुनने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी मुक्ति चाहता हूँ, वो भी मुक्ति। इतना बड़ा काम झंडे सारे हिंदुस्तान जानता है। मैंने झंडे से हजारों लोगों की भूख उतार दी और हजारों की लाइलाज बीमारियां खत्म हो। जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब चंद मिनट का मेहमान ये मर जाएगा, मैंने ये प्रसाद खिलाकर उसको अभी वो जिंदा चले। ये नाम का काम है, उसी का चमत्कार है। तभी तो लोगों को समझ में आएगा ये प्रभु नाम है कि नहीं। जब प्रभु का नाम है तो प्रभु तो सबका रखवाला, सबका खेमानार है, वो सबका मालिक है। मैं कोई अपनी बात तो नहीं कहता हूँ कि हमारे नाम का जाप करो, हमारा नाम लगाओ, तो जो चीज़ है वो आपके सामने रखी जाती है और आप उसका अनुभव प्रैक्टिकल करके वो झंडा मार खड़ा। अब ये है बहुत दिनों का कोई भूत, बहुत बड़ी कोई बीमारी, तो आपको निशाना वहाँ गारंटी के साथ भूत प्रेत उतारे, क्योंकि वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों ने वहाँ तपस्या, वो तपोभूमि का प्रभाव। और बाबा जी ने उसी भूमि का इशारा भी किया कि मतलब यानी यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेगी। ऐसे थोड़ी भूमि पर काम किया जाए। गुरु के वचनों को याद करके उनके वचनों की महिमा लोगों को दिखाई जा रही, वो लाभ लोगों को दिया जा रहा। कभी तो लोग मानेंगे कि देवदेव नाम प्रभु का है कि नहीं। काम करे वही नाम, जो काम न करे वो नाम इसलिए आप लोग आपके सत्संग का प्रसाद लो, प्रसाद को समान इसमें लाचिया और मिला दे। कोई मुसीबत आपत्ति आपके घर आया, पहले आप उनको याद करो जिनकी पूरत है, तुमने किसी की आलोचना नहीं। जब कोई देवी देवता, कोई भगवान खुदा का जिनको आप पूछते हो, मानते हो, तुम्हारी मदद न करे, मुसीबत आपकी दूर न हो, बीमारी न जाए, तो आप 10 बार देव नाम लेकर प्रसाद को खाते। लेकिन परहेज ये है कि आप शाकाहारी हो। अगर ये करो मतावे के साथ धर्मशाला के अंतर्गत आपसे कह रहा हूँ, ये देवदेव नाम हर वक्त हर मुसीबत बीमारी में तुम्हारा काम करो। लेकिन आपको शाकाहारी, अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, बुराई से, दूसरे के धन, स्त्री और पति से, ये परहेज है। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ, ये नाम तुम्हारी हर मुसीबत को दूर करेगा। भारी मुसीबत, भारी कोई यानी प्रेत आ गया और नहीं जा रहा, तो आप निशान चले आओ, वहाँ झंडे की प्रतिमा करो, वहीं उतर के बोलेगा कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ और चला जाऊँ कि नहीं, ये सब बताएगा। ऐसे थोड़ी न निशान की महिमा शास्त्रों में लिखी। तीर्थ वर्ग ने विश्वविख्यात था, ये विश्वविख्यात है निशान। वहीं पर ये सब काम किया जा रहा, वहीं पर आश्रमों का निर्माण किया जा रहा। लोगों ने कहा अरे मथुरा में इतना बड़ा आश्रम बनवाया, वहाँ से आप क्यों चले आए और वहाँ पर काम के क्या नहीं होगा, क्या मथुरा? हमने कहा तुमने उसको अपवित्र कर दिया, तुमने उसको पवित्र नहीं रखा। अगर तुमने पवित्र रखा होता तो हमको यहाँ आश्रम बनाने की क्या ज़रूरत? कितने लोगों को
तुमने मार के गड़वा दिया, और दारू मुर्गा भी का तुमने एकदम यानी मतलब स्थल बना दिया, मंदिर की सारी पवित्रता खत्म कर दी है। इसलिए हमको मजबूर होकर नैमिषारण्य में आश्रम का निर्माण करना, और वो भी आपकी कमाई का। मेरे पास कुछ नहीं है। एक कपड़े भी आपने दिए, एक रोटी सुबह और एक दोपहर 2 रोटी का खर्चा है, वो भी आप देते हो। बाकी मेरा कोई खर्चा नहीं है, और ये सब आपका। ये गाड़ी भी देख रहे, एक प्रेमियों की दी। मेरे नाम ना एक इंच जमीन, ना एक कोई गाड़ी, ये काम मैं नहीं करता हूँ। मैं तो परमार्थ के लिए निकला हूँ, और आपका धन परमार्थ पे लगाता हूँ, अपने प्रयोग में नहीं। हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए तो जो भी आप देते हो सब उधर लगा। आप नहीं पहुँच पाते, लेकिन आपकी गाड़ी कमाई तो पहुँचा दूँगा, लगा दूँगा, आपका काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो यकीन निकला करो बाहर, कोई न कोई चिन्ह रखो। तुम्हें मालूम नहीं है कि राम ने लंका पर की थी चढ़ाई, हनुमान ने सी आग लगाई, भक्त विभीषण की कुटिया पर लिखा था ये नाम है गुरु का यही संदेशा, और प्रभु का प्यारा नाम। एक झंडा लगा दो अपने मकान, जय गुरुदेव नाम प्रभु। देखो कोई आपत्ति तुम्हारे मकान में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई घटना तुम्हारे पर घटित नहीं हो सकती। शाकाहारी बनकर अपनी पहचान लगा दो कि जब आपत्ति मुसीबत आएगी, भूत प्रेत कोई आ रहा चला, लेकिन झंडा देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं है। पता चल जाएगा ये गुरु भक्त का घर है। अरे अपनी कोई पहचान आप रखते नहीं, शर्माते हो, डरते हो, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक तब तुम्हारे बचाव के लिए बताया, इसमें कौन सा एक झंडा लगा दीजिए। जब भी चलो कोई ना कोई पहचान चिन्ह आप पे होना चाहिए। ये जाने पर न तो टिकट वाला आपसे टिकट मांगे, ये पहचान है कि निहार ईमानदार। ये पैदल चलेंगे लेकिन बिना टिकट। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना हमारे यहाँ अपराध माना। मैं पैदल सकता हूँ, चल सकता हूँ, लेकिन बिना टिकट किसी राष्ट्रीय वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता। ये सब नियम ऐसा नहीं। तो आप कोई न कोई चिन्ह रखो अपने मकान पर। जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखो, ये कौन सी आपत्ति है? कोई बुरा नाम, कोई गाली नहीं। देखिए भी नाम का काम देखिए, नाम का चमत्कार देखिए। अगर शाकाहारी बन जाओ फिर तो इसका अनोखा ही चमत्कार। लोग बोलने वाले खुद कहेंगे जब से इसने जय गुरुदेव नाम लिखा, देखो क्या से क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये सब बरकत पाने के उपाय आपने बरकत छोड़ दी। कितना कमाओगे बरकत नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। करोड़ों रुपए कमाओगे बरकत नहीं तो कुछ नहीं। अगर बरकत मिल गई, दया मिल गई गुरु की, तो तुम्हारा थोड़े धन में सब कुछ बन जाएगा। क्योंकि कोई घर में बीमारी नहीं है। अब इधर उधर का ले आए, छल कपट बीमार करके कोई बीमारी आ गई, सब चला, पैसा भी चला गया, आदमी भी चला गया। क्या कर सकते हैं? इसलिए ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम्हारा कोई अहित, तुम्हारा कोई नुकसान हो। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी बातें नहीं मानोगे, उनकी आप सुनोगे नहीं, मनमानी करोगे, तो फिर तो आपको यानी कष्ट मुसीबत उठाने ही पड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने इसीलिए विराम ले लिया कि दूर दराज से लोग आए, उनको घर नहीं तो और चलाता रहता कुछ। और इतना सुनो कितना हजम। अब यही पलटी करके चले गए तो क्या?
हम सुनाते पीछे बोलते तो सुनाने का वक्त लगता है। इसलिए हम समय उतना ही लेते हैं जितने समय में आपकी भूल भटक खत्म हो, आपका धर्म दूर हो जाए, कोई शंका संदेह न रह जाए और आप चुपचाप बैठ करके कितना कलयुग में शरण करें नाम की कमाई। कलयुग में कहा नाम ले भवसिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर में उतरे पारा। पढ़ते सब है, कहते कलयुग केवल नाम आधारा और सीता राम राधे। बात कलयुग की लिखी और त्रेता द्वापर का नाम बोला। इनको एक ही नहीं पता कि कलयुग का नाम, एक तो कलयुग में कलयुग का नाम, त्रेता में त्रेता का नाम, द्वापर में द्वापर, तो सब नाम अलग है। एक कलयुग का जगह नाम जरूर दिया। आप जब लोगे समझ में आपके आ जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा, कोई मुसीबत आपत्ति नहीं जा रही, और तुरंत आप 10 बार जय नाम लो और एक ये इलायची दाना मुँह में डाल के चल दीजिए। आप देखो कैसे काम मिलता है। अचानक सारी व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी और आपकी समझ में कुछ नहीं ये कैसे हो गया। इसको कहते नाम की दया, ये नाम का काम है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सारा में इतना सब लिखा, इसके पढ़ने से कोई लाभ नहीं मिला हो, कोई बता केवल लिख दिया जय गुरुदेव नाम लिखे देखो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखे देखो, फिर आपको पता चल जाए ये लिखावट सजावट बनावट सब बेकार, क्योंकि ये तुम्हारे समय की शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा उन युगों की जब मानव शरीर की उम्र 1 लाख और 20,000 यानी मतलब और 10,000 वर्ष की और 1,000 वर्ष की, तुम्हें तो 100 वर्ष कलयुग मिले। 100 वर्ष के अनुसार तुमको वो शिक्षा चाहिए, वो तालीम जिससे हमारा काम हो जाए थोड़े समय। लेकिन वो सब पुरानी शिक्षा का प्रचार हो रहा और इसलिए विचारों को कुछ नहीं मिला और शिक्षा भी लिखी जा रही और पढ़ी जा रही और सुनाई जा रही, लेकिन काम मुसीबत और बढ़ रही, परेशानियां, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, दैनिक दुर्गों, दुर्घटनाएं, अकाल मौत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही। फिर इस शिक्षा का मतलब क्या? मतलब क्या? ये लिखने से काम नहीं चलेगा। इसको अपने अंदर दीवारों पर नहीं, इसमें अपने मानव अंतःस्थल में इसको उतारो, अपने जीवन में उनका प्रयोग करो, तब आप उसमें लाभ मिलेगा। दीवारों पर लिखने से तुमको लाभ थोड़ी मिल जाएगा। दीवारें बेचारी क्या बताएंगी, वो तो जड़ है। ये चेतन संदेश चेतन शरीर के लिए, अगर शरीर मुद्दा हो जाए तभी को कुछ नहीं होगा। वो तो जीते जी और जीते जी आपको कुछ नहीं मिलती। ये बुरा बात, ये निंदा आलोचना, इसकी बुराई, इसकी चोरी, इसकी ठगी, इसकी बेईमानी, किसी में समझदार आता तो नहीं मानो तुम्हारा ये अनमोल मानव मंदिर नहीं मिलेगा। इस काम के लिए मिला, उस काम को करें। अब आप प्रसाद प्रसाद रखिए। तो इनका भी बड़ा सौभाग्य जो इस साउंड से आगे जीवन में कभी नहीं लगा हुआ है। इसका महत्व, ये साउंड का महत्व, ये साउंड, ये आवाज चेतन के काल तक होगी जिससे सबका काम। एक तो धर्मशाला पवित्र, आज ये पवित्र हुई, आज इसका सच्चा उद्घाटन और इनके माइक का भी आज सच्चा उद्घाटन। यह विशुद्ध चर्चा है, शुद्धि नहीं, जो सबको लाभ, सबको जगाने वाली, सबको छिताने वाली,
सबका पूर्ण भ्रम दूर करने वाली और सबको लाभ देने वाली। जो आज आपको इसका पैसा मिलेगा उसको संभाल के रखना, खर्च मत करना, तो तुम्हारी बरकत। देखो किस तरह तुम्हारे घर में धन आता, धन की कमी नहीं होगी, लेकिन आप शाकाहारी बन जाओ, ये हमारी प्रार्थना है। तब तो ये धन बरकत देगा, क्योंकि ये धन शाकाहारी हो। जो आपको ये किराया मिलेगा इसका, वो शाकाहारी हो। अभी तक आपने मांसाहारी शराबियों का पैसा लिया, लेकिन वो तुम्हारे पास होता, वो जैसा गंदा आया वैसे ही गंदगी चलाए। आज शुद्ध धन है, शाकाहारी हो, ये आपकी बरकत करेगा, आपके धन को बढ़ाएगा और आप सुख शांति प्राप्त करें। आज ये माइक जड़ है, लेकिन जड़ माइक से चेतन संदेश प्रसारित चला, जो कभी न हुआ होगा न हो कोई से करेगा। इसलिए आप ही बरकत पाने के अधिकारी बन जाओ, आप ही शाकाहारी हो जाओ और प्रसाद के रूप में इस धन को ले लेना और इसका लिबरेशन करा के रख लेना। ये खर्च मत करना, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं होगी। ये लाभ सबको मिलेगा। यहाँ से ये लाभ लेने वाला संदेश नहीं, लाभ देने वाला संदेश। आज तक जितनी कथाएं कथावाचक आए होंगे, सुने होंगे आपने, सब ये लाओ वो लाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। अरे इनको नहीं मालूम चढ़ावा किसका होता, जो जीवात्मा को चढ़ा दे, घर पहुंचा दे, वो सारा कुछ अपना उनके ऊपर न्यौछावर कर देता, चढ़ा देता। इसको कहते चढ़ावा। ये बेचारे चढ़ावा भी नहीं जानते। तुमसे चढ़वाया, अपने चढ़वा लिया, अपने पर कर्जा ला दिया। इनको ये नहीं मालूम है ये धर्म चर्चा तुम्हारी है। मैंने लोगों से पूछा, कथावाचकों से, विद्वानों से पूछा, हमने ये बताइए आप ये 4 वेद तुमने लिखे? तो ब्रह्मा जी ने लिखे। उन्होंने कोई किराया, कोई पैसा, कोई दान दक्षिणा, कोई सेवा सामान तो नहीं मांगा था, और तुम इनको सुनाने में पैसे थे। तुम्हारा अधिकार है क्या? ये शिक्षा जिसने लिखी और जिसका मेहनत अनुभव, उसने पैसा नहीं। ये मतलब श्रीमद् भागवत पुराण ये वेद व्यास ने लिखी। क्या उन्होंने सेवा सामान रुपया पैसा धन देता किसी से मांगा? ये सुनाने वाले सारा देश ही उठेंगे और कोई सुनने कहने वाला नहीं। ये तुम्हारा है नहीं, इसमें कोई तुम्हारा कोई अनुभव, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस तो इसमें है नहीं, लिहाजा तुम्हारा अधिकार ये लेने का नहीं। लेकिन प्रेमियों, उन लोगों ने लिखा था शिक्षा शिक्षा परमार्थ सेवार्थ धर्मार्थ लिखा था, और ये है सब स्वार्थी। ये स्वार्थ के लिए इनका मूल चुका नहीं। रामचरित मानस संत गोस्वामी महाराज ने लिखी, उन्होंने किसी से एक नया पैसा सेवा सामान दक्षिणा नहीं मांगा। ये सुनाने वाले क्या है? जरा इनको देखिए आप, और तुम समझ नहीं पा रहे हो और तुम्हें भी नहीं कह पा रहे हो। जब तुम्हारा इसमें कोई परिश्रम नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई कमाई नहीं, तो इसका मूल्य चुकाने का तुम्हारा अधिकार नहीं। लेकिन कोई कहे जगन्नाथपुरी ताते बोलते यहाँ तो धन रुचि पड़ी, देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, मूर्त के नाम पर, तीर्थ के नाम पर लूट, जितना चाह लूट लो। और तुम वो लुटवाने वाले कुछ मिला भी नहीं, कभी लुटवा, तुमको क्या मिला? इतने दिन पूजा किया, कोई देवी देवता मिला, कोई भगवान खुदागार मिला, किसी ने तुमसे कुछ कहा, तुमको कोई आशीर्वाद दिया, फिर भी उसी में टूटे पड़े आप। जबकि कुदरत ने एक फैसला भी ले लिया, अब की बात सारे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे जितने हिंदुस्तान में सब ताले लगा। फिर भी आप नहीं समझ पाए कि ताला कब लगाया जाता, जब घर में कोई नहीं रहता।
अगर घर में कोई बैठा हो ताले लगाने दे, तुम्हें भी नहीं सोच पाए, ताले लगा दिए, ये बता दिया इसमें कुछ है। तुम समय और श्रम और पूंजी क्यों बर्बाद करते हो, इसमें कुछ है। अगर होता तो जरूर मिलता, मिला भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, कुछ दिया लिया भी नहीं, फिर भी बेचारे अब भी नहीं छोड़ना। इसको कहते हैं जड़ ज्ञान। अगर चेतन ज्ञान हो जाए तो सब जागता है, मुद्दा कभी जागता नहीं है। ये जड़ ज्ञान है, मुद्दा ज्ञान है। इसलिए इससे न कुछ मिला और न मिलेगा, न आगे कुछ मिलने वाला। अंततोगत्वा संत मत आपको समझना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नमस्कार, जय गुरुदेव नमस्कार। प्रभु का प्यारा नाम सखियों को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन्म में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, ये आप अगर सच्ची सुख शांति पाना है तो शाकाहारी है। अगर कुदरत की मां से बचना है तो शाकाहारी रहना है। बीमारी महामारी कष्टों से अगर निजात पानी है तो शाकाहारी है। जय गुरुदेव, आप लोग प्रसाद ले लीजिए। लंच हो जाए।